आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान जल रहा है, खामनेई की सत्ता डोलने लगी है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरानी अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका लगातार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हमले की धमकी दे रहा है। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की भी घोषणा हो चुकी है। इस सब के बीच तेहरान में सरकार के समर्थन में भी रैली की खबर है। वहीं एलोन मस्क सत्ता विरोधियों के लिए मददगार बने हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया की नजर ईरान पर लगी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि ईरान में क्या हो रहा है। क्या ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन पहले से ज्यादा हिंसक हो गए हैं? क्या अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ईरान पर हमले करेगा? क्या ईरान में हो रहे अब तक के सबसे बड़े सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बाद वहां कोई तख्तापलट होगा? क्या सुप्रीम लीडर खामनेई को देश छोड़ना पड़ेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जेहन में उठ रहे हैं। ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध है। सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। इस सब के बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 2000 लोग मारे गए हैं। 28 दिसंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से 10,721 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के बाद अब ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश से अमेरिका में आयातित सामान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई भी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक विकल्प के रूप में मौजूद है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की एक बड़ी खूबी ये है कि वे हमेशा अपने सभी विकल्पों को खुला रखते हैं और हवाई हमले भी उन कई विकल्पों में से एक है जो मेज पर मौजूद हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कूटनीति हमेशा पहला विकल्प होती है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। दूतावास ने कहा कि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। वहीं ईरान में अब सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार राजधानी तेहरान में हजारों लोग एक ऐसी ही रैली में शामिल हुए। इस सब के बीच देश भर में प्रदर्शनों के बढ़ने और सुरक्षा प्रतिबंधों के कड़े होने के मद्देनजर अमेरिका ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों से तुरंत देश